भगवान ने अयोध्या की भूमि में बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की। अब भगवान थोड़ा थोड़ा घुटवन चलने लगे तो भगवान ने माता कौशल्या को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। जीव जब ईश्वर को सामान्य समझने लगता है तो ईश्वर अपनी लीला के माध्यम से जीव को अपनी भगवत्ता का दर्शन कराते हैं। आज भगवान का भी मन हुआ चलो माता कौशल्या को अपनी भगवत्ता का दर्शन करा दें। तो भगवान ने बड़ी ही विलक्षण लीला की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं माता कौशल्या ने भगवान को स्नान कराया है, भगवान को विविध प्रकार के अलंकार आभूषण पहनाए, भगवान का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया है। और आज माता कौशल्या ने चारों भाइयों को पालने में पौड़ाया है। बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार चारों भाइयों का माता कौशल्या ने, माता सुमित्रा ने और माता कैकेयी ने किया। माता कौशल्या का मन आज बड़ा ही आनंदित है। माता कौशल्या ने संकल्प किया कि आज हमें अपने आराध्य का, आज हमें अपने इष्ट का पूजन करना चाहिए, उनका वंदन अभिनंदन करना चाहिए, उनके चरणों में भोग निवेदित करना चाहिए। तो चारों भाइयों का सुंदर श्रृंगार करके माता कौशल्या ने उन्हें पालने में पौड़ा दिया और स्वयं चली गई भगवान रंगनाथ का पूजन करने। माता कौशल्या आज भगवान रंगनाथ का पूजन करने के लिए देवालय में आई। इधर माता कौशल्या भगवान को तो पालने में विराजमान करा करके गई थी, उधर भगवान का बड़ा ही सुंदर कौतुक हुआ है। इधर माता कौशल्या भगवान रंगनाथ की उपासना में संलग्न है। भगवान रंगनाथ रघुवंशियों के इष्ट देवता हैं। रंगनाथ स्वामी की आराधना उपासना करके माता कौशल्या ने उन्हें मोदक का भोग लगाया और मोदक का भोग लगाकर माता कौशल्या अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई। और सहसा माता कौशल्या की दृष्टि गई तो उन्होंने क्या देखा, भगवान पालने से उतरकर भगवान रंगनाथ के भोग को ग्रहण कर रहे हैं। ये घटना देखकर माता कौशल्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। माता कौशल्या ने जब पालने में जाकर के देखा तो क्या देखा, भगवान पालने में भी विराजमान है और भगवान एक रूप में मोदक ग्रहण कर रहे हैं। माता कौशल्या ने रंगनाथ भगवान के मंदिर में जाकर देखा, वहां भी राम भद्र लीला कर रहे हैं। माता कौशल्या ने अपने आंगन में आकर के देखा तो भगवान पालने में विराजमान होकर के भी लीला कर रहे हैं। यहाँ भी वो वहां भी वो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आज माता कौशल्या भगवान की इस माया से विमोहित हो गई। यहाँ हुआ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रमे मोर की आने विशेषा, मति भ्रम मोर की आने विशेषा, मति भ्रमे मोर की आने विशेषा, मति भ्रम मोर की आने विशेषा, यहाँ हुआ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रमे मोर की आने विशेषा, मति भ्रम मोर की आने विशेषा। यहाँ भी राघव वहां भी राघव। अब तो माता कौशल्या विस्मित हो गई कि ये कैसी लीला है, भगवान इधर भी और भगवान उधर भी। अच्छा, माता कौशल्या से कोई ये पूछे कि संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां भगवान की व्यापकता ना हो। दिवेष्टि व्याप्नोति चरचरात्मकम प्रपंचम इति विष्णु। ब्रह्म तो वही है जो सर्वत्र व्याप्त रहता हो।
भगवान तो वही है जिसकी व्यापकता सर्वत्र विद्यमान है। भगवान तो यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, भगवान यत्र भी हैं, भगवान तत्र भी हैं, भगवान अन्यत्र भी हैं और भगवान सर्वत्र भी हैं। भगवान तो सभी जगह है। और माता कौशल्या आज हक्की बक्की रह गई कि ये प्रभु की कैसी माया है। सहसा भगवान राम भद्रजू के सन्मुख आई तो भगवान ने भी अपने मुख में भगवती कौशल्या को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। दिखे रावा मातहि निज अद्भुत रूपी अखंड, रोम रोम प्रतिला गही कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपने मुखमंडल में भगवती कौशल्या को अपनी भगवत्ता का दर्शन करा दिया। अरे एक ब्रह्मांड की बात कौन करे, भगवान के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान की वह ब्रह्मांड लीला का दर्शन करके मां कौशल्या को बड़ा भ्रम हुआ। मां कौशल्या विस्मित होकर नैन मूंद करके एक स्थान पर बैठ गई, क्योंकि अब माता कौशल्या के बस में नहीं कि वो कुछ और देख पावे। भगवान ने अपनी संपूर्ण भगवत्ता भगवती कौशल्या को दर्शन करा दिया। ये एक संकेत है, जब जब जीव भगवान को सामान्य समझने लगता है तब तब भगवान किसी न किसी लीला के माध्यम से स्वयं को प्रमाणित करते हैं अथवा अपनी भगवत्ता को प्रमाणित करते हैं। आज भगवान ने माता कौशल्या को ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार की सुंदर सुंदर दिव्यतम विशिष्टतम लीला भगवान ने अयोध्यापुरी में की और भगवान की सुंदर लीलाओं का दर्शन करके अयोध्या वासियों को बड़ा ही आनंद हुआ। बाली चरित हरि बहुविधि की, बाली चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद का सन कहाँ दीना, अति आनंद दासन कहाँ दीना। बाली चरित हरि बहुविधि कीना, बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद का सन कहाँ दीना, अति आनंद दासन कहाँ दीना। बाल चरित हरि बहुविधि कीना। अनंत प्रकार से अनंत परमात्मा अपनी लीलाओं का संपादन कर रहा है और सारे अयोध्यावासी भगवान किस बाल विनोद को देखकर, भगवान किस बाल हट को देखकर और भगवान किस दिव्य लीला को देखकर अति आनंदित हो रहे। एक दिन भगवान ने चंद्र का दर्शन किया तो भगवान ने चंद्र को खिलौना समझ लिया। रामलला सरकार भगवती कौशल्या से कहने लगे, मैया ये चंद्र खिलौना तो बड़ा अच्छा है, मुझे तो यही चंद्र खिलौना चाहिए। भगवती कौशल्या ने कहा, नहीं लाला, चंद्र किसी प्रकार का कोई खिलौना नहीं है, चंद्र तो चंद्र है और चंद्र हम जैसे सामान्य जीवों के लिए अप्राप्य है, उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जरा ध्यान से देखो तो चंदा मामा तो बहुत दूर है, अरे उनको ऊपर से नीचे कौन लाएगा। नहीं नहीं लाला, चंद्र खिलौना तुझे प्रदान करना कौशल्या के बस में नहीं, चंद्र तो अप्राप्य है, चंद्र को भला कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और एक बात, यदि चंद्र इस धरा पर होता तो एन केन प्रकारण ला करके तुझे देवी देती, पर चंद्र तो इतनी ऊंचाई पर है, आकाश मंडल में है, उसे ऊपर से नीचे उतार पाना कितना कठिन है। किसी ने माता कौशल्या से कहा, संसार के लोगों के लिए कठिन होगा पर भगवती कौशल्या आपके लिए कठिन नहीं। अरे जिसने रामचंद्र को ऊपर से नीचे उतार दिया उसके आगे चंद्र की क्या औकात है। आपका सामर्थ्य ऐसा है कि आपने तो साक्षात रामचंद्र को ऊपर से नीचे उतार दिया। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर, आपकी तपस्या से प्रभावित होकर स्वयं रामचंद्र भगवान ऊपर से नीचे उतर आए।
तो ये तो छोटा सा सामान्य सा चंद्र है, इसकी आपके आगे क्या औकात। आप यदि चाह लो तो क्या नहीं हो सकता, सत्य ही है। भक्तों का विरद ऐसा है, भक्तों का सामर्थ्य ऐसा है कि भक्त यदि चाह ले तो परमात्मा को एक बार नहीं अनेक बार इस धराधाम पर ऊपर से नीचे उतार सकते हैं। और आज तक का इतिहास है, भगवान को जब जब ऊपर से नीचे आना पड़ा, अपने भक्तों के लिए ही आना पड़ा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषतम, अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए भगवान इस धरा पर एक बार नहीं अनेक बार आए और आते रहेंगे। बड़ा ही सुंदर चरित्र भगवान ने किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं,